जब हम अपने भीतर के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, जब हम इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात हमेशा सही होती है, मैं ही हमेशा ठीक बोलता हूँ, मेरी बात सबको सुननी चाहिए, उस एरोगेंस से, उस प्राइड से जब हम मुक्त हो जाते हैं और जब हम बिल्कुल ओपन माइंडेड होके, बिल्कुल डिटैच होके दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, तो उस समय विनम्रता का जन्म होता है, क्योंकि आप अपने भीतर के ईगो को, अहंकार को कंप्लीटली मार देते हो, उसको बाहर, बिल्कुल अपने बाहर निकाल देते हो। तो उस समय विनम्रता का या ह्यूमिलिटी का जन्म होता है। और जब ह्यूमिलिटी का जन्म होता है और जब हम उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से सारी चीज़ें देखने लगते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हमारा जीवन, हमारे रिश्ते कितने सुंदर हो गए हैं, क्योंकि हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को, हम हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं और हम अपने पुराने सड़े हुए दृष्टिकोण से अब नहीं देखते। पुराना दृष्टिकोण जिसमें ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास ये क्वालिटी है, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पास ये पोजीशंस हैं। तो ये सड़ा हुआ एटीट्यूड, सड़ा गला हुआ जो सोच है, बिलीफ सिस्टम है, इस बिलीफ सिस्टम या इस विचारधारा या इस परसेप्शन के थ्रू जब भी हम कोई रिश्ता बनाते थे, तो उस रिश्ते में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन आता था? मैं। उस रिश्ते में दूसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन मैं और मेरा, यही चीज़ होती थी। तो उस समय पे दूसरा व्यक्ति हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता था उस स्थिति में। तो इसलिए विनम्रता जो है, कहीं ना कहीं हमें बहुत बहुत हम्बल बना देती है, हमें ईगो से बिल्कुल फ्री कर देती है। ये क्वालिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी संगठन है, जहाँ पे भी बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में अगर विनम्रता है तो हमारे साथ सबका कॉपरेशन रहेगा, सबका प्यार रहेगा, सबका एक्सेप्टेंस का भाव रहेगा और वो वातावरण बड़ा डिवाइन बन जाएगा, बड़ा सतयुगी बन जाएगा, बड़ा सुंदर बन जाएगा। और हमारा कार्मिक अकाउंट कितना सुंदर हो जाएगा, हमारा जो कर्म है वो कितना सुखदायी हो जाएगा। उसके दूसरी तरफ अगर हम ईगो की बात करें, अहंकार की बात करें या एरोगेंस की बात करें, वो क्यों आता है? जब भी हम ये समझने लगते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने इस दुनिया में प्राप्त की हैं, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो कोई क्वालिटी हो, चाहे वो कोई फिज़िकल, कोई मटेरियलिस्टिक कोई पोजीशन हो मेरा, चाहे पैसा, फाइनेंशियल, एनीथिंग, कोई भी चीज़, जब हम उसको मेरा का टाइटल दे देते हैं, ये तो मेरी है, और जब हम उसको अपने अस्तित्व के साथ जोड़ देते हैं, मैं और मेरा, तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो हमें लगता है यही मेरी आइडेंटिटी है और सबको इस आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए, सबको मेरी इन बातों के लिए मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन का लेवल बढ़ जाता है। मेरे अंदर जो बातें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, या जो मेरे पास सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, या जो मेरे पोजेशंस हैं, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग आके मेरी प्रेज़ करें, मुझे अप्रिशिएट करें। तो ये डिपेंडेंसी, ये रॉयल बैगिंग हमारे बिहेवियर में आ जाती है। हम कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके ओपिनियन से जुड़े हुए हैं कि कोई आए और इन बातों को एक्नॉलेज करे, तब कहीं जाके मेरी ईगो सेटिस्फाई हो। इसलिए इस विनम्रता को हमें प्रैक्टिस करना है, थ्रू आउट द डे हमें इसका यूज़ करना है। और आज हमें बहुत 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 हम्बल रहना है, विनम्रता की क्वालिटी को अंदर से महसूस करना है। तो अब इसके लिए थोड़े समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए हम एक सुंदर सी मेडिटेशन करते हैं। सुंदर सुंदर अफर्मेशंस खुद को हम देते हैं। थोड़े समय के लिए आप बाहरी वातावरण से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, अपने आप को एक बहुत सुंदर विचार देंगे और इसको महसूस करेंगे, आई एम अ हम्बल सोल। मैं बहुत विनम्र आत्मा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पोजेशंस हैं, जितनी भी मेरी क्वालिटीज़ हैं, वो सभी परमात्मा की देन है। वो सभी मेरे अच्छे
किए हुए कर्मों का रिजल्ट है। मेरी हर एक क्वालिटी, मेरी हर एक विशेषता, मेरा हर एक टैलेंट प्रभु प्रसाद है। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उसकी समझ से, उस ऊंच स्पिरिचुअल ज्ञान से वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर आई हैं। इसलिए मुझे उनका अहंकार नहीं है। मैं ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू द सुप्रीम। हर एक क्वालिटी के लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। मेरी हर एक विशेषता ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है, उसकी सेवा करने के लिए है। मेरी हर एक विशेषता, हर एक गुण, हर एक पोजीशन दूसरों की सेवा अर्थ है। अपने सामने एक बहुत सुंदर सा दृश्य देखें कि आज पूरा दिन मैं उस सुंदर गिफ्ट को सबको बांट रही हूँ, सबको बांट रहा हूँ, और हर कोई उस सुंदर गिफ्ट को रिसीव करके बहुत खुश हो रहा है। दे आर हैप्पी, दे आर काम एंड दे आर फीलिंग रियली गुड। मैं विनम्र आत्मा, परमात्मा की संतान, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए, अपने आसपास की आत्माओं की सेवा के लिए हमेशा इस गिफ्ट के साथ प्रेजेंट हूँ। और मेरे अंदर इस प्रभु प्रसाद के लिए कोई अहंकार, कोई ईगो नहीं है। आई एम हियर टू सर्व। मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये प्रसाद सबको बांटते जाऊं। आई एम द मीडियम ऑफ गॉड। मैं परमात्मा द्वारा चूज किया गया इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओम शांति।